आईसीयू में लेना पड़ा और उनके लंग्स जो थे वो धीरे धीरे करके मतलब उनके लंग्स खराब हो गए और वो उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने जब बोला जी कि इनका हार्ट वीक है, उसके कितने महीने बाद मृत्यु हुई? मैं उनकी डेथ का कारण बना क्योंकि मेरे सबसे पहले घर में मुझे हुआ इन्फेक्शन और मेरे से मेरी माताजी को हो गए। मौत हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरी माताजी और हमारे घर में आपकी कथाएं बहुत चलती थीं और जैसा आप कहते हैं हम सिर्फ सुनते ही नहीं थे। जैसे हम अपने घर में जैसे आप वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं तो हमारे घर में भी हम आप जो कहते थे उन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई जिसने कि ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है कि मन करता है कि ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं ताकि अगर इसी समस्या से और लोग भी कुछ वो हों तो मैं पूछ सकूं आपसे। क्या है? महाराज जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरी माताजी 78 ईयर्स की थी। हालांकि उनकी आश्रम में आने की इच्छा थी और दान की भी इच्छा थी वृद्ध माताओं के लिए, तो वो तो नहीं कर सकी, लेकिन उनकी इच्छा मैंने मृत्यु के बाद उनकी पूरी कर दी थी। लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ ऐसी घटनाएं हुई महाराज जी, जैसे क्या है कि उनको क्या है कि हार्ट की पेशेंट थी, वो काफ़ी पहले से 78 ईयर्स की थी। तो उनको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि आपका हार्ट जो है इतना वीक है कि अब आप बहुत लंबी उम्र तक नहीं रह पाएंगे। तो हमें घर में सबको पता था कि मम्मी की उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन महाराज जी क्या हुआ कि जैसे कुछ अक्टूबर में घर में वायरल फीवर हुआ, मतलब सबसे पहले मुझे हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरल फीवर हुआ, लंग इन्फेक्शन तक हुआ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इतना ज़्यादा सीवियर। और मेरे से ही वो इन्फेक्शन मेरे बेटे को भी हुआ और मेरे मम्मी को व पापा को दोनों को हुआ, जो वृद्ध थे। तो घर में हर कोई उसको सर्वाइव कर गया, लेकिन मेरी मम्मी उसको सर्वाइव नहीं कर पाई। उनको अल्टीमेटली आईसीयू में लेना पड़ा और उनके लंग्स जो थे वो धीरे धीरे करके मतलब उनके लंग्स ख़राब हो गए और वो उनकी डेथ हो गई। तो महाराज जी तब से मैं एक मतलब मुझे वो हो गई एक हीन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। मैं भगवान से भी इस चीज़ के लिए नाराज़ रहता हूँ कि उनकी डेथ, जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि हार्ट वीक होगा उससे होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी डेथ का कारण बना क्योंकि मेरे सबसे पहले घर में मुझे हुआ इन्फेक्शन और मेरे से मेरी माताजी को हो गए और वो सिधार गई। तो ये कैसी लीला थी कि मतलब मुझे क्यों इसके लिए ऐसा भगवान ने चुना कि क्या मैं कारण हूँ मेरी माताजी की? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर ने जब बोला जी कि इनका हार्ट वीक है, उसके कितने महीने बाद मृत्यु हुई? बोलने के बाद 1.5-2 साल उन्होंने ऐसे ही निकाला है आराम से। मतलब उन्होंने 1.5-2 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आप इनका बाईपास वगैरह मत कराना क्योंकि 78 की एज है। तो 78 हैं, तब देखो वृद्धावस्था है तो मृत्यु तो होनी ही है। मौत हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है। महाराज जी मुझे जो नहीं आपका नहीं है ये, तो देखो उनका बीमारियां होती हैं। अब उनका हार्ट वीक था तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई, झेल नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। इसलिए आपको इसमें ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको ही जाना है। कौन से माँ बाप हैं जो नहीं गए, किनके माँ बाप हैं जिनके नहीं गए, सबकी जाने हैं। इसलिए आप अपना चित्त भगवान में लगाइए। भगवान से नाराजी कोई ना रखे। भगवान से नाराज क्यों रहना है? क्या मैं मेरी मम्मी की मौत का कारण कहलाऊंगा? भाई कोई किसी की को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी की मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है, कोई किसी के जीवन का जिम्मेदार नहीं है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कुछ काम भगवान के हाथ में है, जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। आप चाह करके भी किसी को मार नहीं सकते यदि मौत नहीं है तो। अच्छा है ना? जैसे अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, जी सारे लोग मारे गए, इतनी तेज आग थी कि लोहा भी पिघल गया पर एक आदमी जिंदा रह गया। हाँ जी। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसकी मृत्यु है वो है और जिसकी नहीं है वो नहीं मरेगा। अच्छा। तो फिर परमात्मा ही सबके रक्षक हैं और मृत्यु जब टाइम आएगा तो फिर कोई रक्षा ना करेगा। और महाराज जी मैं 6 महीने डिप्रेशन में इसलिए रहा, मुझे लगा जैसे मैंने ही, मेरी वजह से मेरी मम्मी की डेथ हुई है। कोई किसी का कारण नहीं है, सब अपनी मृत्यु के कारण स्वयं है। जब आएगी जिसकी तब वो खुद मरेगा। जी ठीक है। से ना जब मम्मी की डेथ होने वाली थी तो उनको वेंटिलेटर पे लिया गया था। तो क्या था कि मेरा कुछ मम्मी से इतना अटैचमेंट था कि मेरा ना मतलब जैसे डॉक्टर ने बताया था कि वेंटिलेटर पे हैं तो मैं मतलब बहुत बुरी तरह से घबरा गया कि, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि शायद ये ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। तो वेंटिलेटर का सीन ऐसा था कि मैं उस समय मतलब मैं अंदर आईसीयू में मैं नहीं जा पाया। मुझे लगा कि मैं नहीं देख पाऊँगा मेरी मम्मी को, कि वेंटिलेटर और ऐसे सांस लेने में मैं शायद नहीं देख पाता, तो मैं नहीं जा पाया। और
मम्मी के फिर हालांकि मैं हॉस्पिटल में मिल लिया था, लेकिन जब वो वेंटिलेटर पे गई उसके बाद मैं बहुत डर गया और डर के मारे मैं आईसीयू के अंदर नहीं गया। और फिर उनकी मम्मी का मतलब फिर मम्मी का थोड़े टाइम बाद स्वर्गवास हो गया। तो अब मुझको ये भी एक मतलब वो है कि मैं इसलिए तो नहीं गया कि मतलब मैं मम्मी को मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं मम्मी को कोई नहीं बात देख नहीं। पाता था। आप अब ये सब छोड़ दीजिए, अपना जीवन अच्छे से जिया करिए। पर आपको जाना था, माँ के पास रहना था, ये बात सही है कि आप अपनी माँ के साथ रहते, आपको अच्छा लगता, आज ये गिल्टी फील ना होती। तो आपको रहना था, पर अब कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे आप ठीक कर नहीं सकते। आपने पुत्र का जितना कर्तव्य है हाँ, वो मैंने पूरा करा था, किया, बस। सेवा उनकी पूरी की थी। खूब सेवा करते, यही माँ का आशीर्वाद है कि आप देखो वृंदावन में आए हैं। जी, वो खुश रहिए।